अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब पति कोई गलती करता है तो उस गलती की जो सज़ा होती है पति के साथ साथ उसकी पत्नी को भी भुगतनी पड़ती है। और कई बार ये सज़ा इतनी बड़ी बन जाती है कि उसके सामने दुनिया की सारी सज़ा, सारी गलतियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी महिला की स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ जो शादी के 12 साल बाद माँ बनी है, सिर्फ अपने एक पति की गलती की वजह से। अगर पति वो गलती नहीं करते तो शादी के 1 साल बाद ही इनकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा खेल रहा होता। लेकिन पति ने एक ऐसी गलती कर दी और उस गलती की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया, तरह तरह की परेशानियों का सामना किया और अब जा कर के कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। दोस्तों, इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना लंबा समय लग गया, कौन कौन से टिप्स इन्होंने फॉलो की, यही सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और ऐसी गलती करने से बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है रेखा और ये राजस्थान की रहने वाली है। इनकी उम्र है 36 साल और इनके हस्बैंड की उम्र है 34 साल। दोस्तों, इन्होंने मुझे बताया कि साल 2010 में इनकी शादी हुई थी और शादी के दूसरे महीने में ही ये प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद जब ये बात इन्होंने अपने हस्बैंड को बताई तो इनके हस्बैंड ने बोला कि अभी हमारी कोई उम्र थोड़ी ना है बच्चे पैदा करने की, अभी तो हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, प्रेगनेंसी के बारे में 2-3 साल बाद सोचेंगे। और उसके बाद इनके हस्बैंड ने वही गलती की जिस गलती के लिए मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ और मना करता रहता हूँ। और इनके हस्बैंड ने अपने किसी जानकार केमिस्ट वाले से एक मेडिसिन ली और वो मेडिसिन लेकर के इनको दे दी और मेडिसिन लेने के बाद इनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके बाद इन्होंने प्रिकॉशन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और शादी के बाद लगातार करीब 2 साल तक इन्होंने प्रेगनेंसी को पूरी तरीके से अवॉइड किया। उसके बाद जब 2 साल बीत गए तो इनके सास ससुर का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होने लग गया और इनके सास ससुर रोजाना इनसे पूछने लगे कि आखिर अभी तक गुड न्यूज़ क्यों नहीं मिली, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो हमें बताओ, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, इलाज कराएंगे। शुरू में तो इन्होंने अपने सास ससुर की बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया, तो इन्होंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की। तो उसके बाद इनके हस्बैंड ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा बार बार पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बच्चा कर ही लेते हैं और जब एक बच्चा हो जाएगा तो मम्मी पापा उसको खिलाते रहेंगे, उनका भी टाइम पास हो जाएगा और फिर वो हमें परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद से इन्होंने प्रिकॉशन लेना पूरी तरीके से बंद कर दिया और नेचुरली ट्राई करने लगे प्रेगनेंसी के लिए। और नेचुरली ट्राई करते करते करीब 5 से 6 महीने ऐसे बीत गए, लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं रुकी। उसके बाद ये परेशान हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया है और प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो ये फिर एक डॉक्टर के पास गए और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका किसी भी तरीके का कोई चेकअप नहीं किया, बस इनकी सारी कंडीशन सुन ली और उसके बाद कुछ मेडिसिन दी दोनों हस्बैंड वाइफ को खाने के लिए और बोले कि अब ट्राई कीजिए, आपको जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद करीब 4 से 5 महीने लगातार इन्होंने दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेने के बाद इनको प्रेगनेंसी तो नहीं रुकी, लेकिन इनके जो पीरियड्स थे वो पूरी तरीके से रेगुलर हो गए। 15-15, 20-20 दिन तक पीरियड्स नहीं आते थे और कई बार तो महीने में 2-2 बार पीरियड्स आ जाते थे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उसके बाद इन्होंने सोचा कि शहर में किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। तो फिर ये शहर में गए, वहाँ पे जाकर के इन्होंने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। उसके बाद इन दोनों के चेकअप किए गए और चेकअप में पाया गया कि महिला के हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं और जो इनके हस्बैंड हैं इनके अंदर भी स्पर्म क्वालिटी ख़राब है। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि 3 से 4 महीने आपका ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हम IUI करेंगे। फिर डॉक्टर ने इनको करीब 3 महीने की दवाइयाँ दी और 3 महीने जब इनको नेचुरली कंसीव नहीं हो पाया तो उसके बाद डॉक्टर ने इनको IUI के लिए बोला और इनका IUI किया गया, लेकिन IUI फेल हो गया। फिर एक बार और ट्राई किया, वो भी फेल हो गया और उसके बाद डॉक्टर ने सीधे सीधे इनको IVF के लिए बोल दिया और बोले कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब आपको IVF ही कराना होगा। उसके बाद ये घर गए और घर जाकर के घर वालों को सारी चीज़ बताई, IVF के बारे में बताया। तो जब IVF का खर्चा सुना तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि इतने पैसे उनके पास नहीं थे और इनके हस्बैंड की भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी कि वो IVF करा सकें। उसके बाद रेखा की मम्मी इनको एक वैद्य जी के पास ले गई, वहाँ से इनको देसी दवाई दिलवाई और इनकी जो देसी दवाई थी करीब 1 साल तक चली, लेकिन इस दौरान भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने परेशान होकर के वहाँ से भी इलाज पूरी तरीके से बंद कर दिया और अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं और से इलाज करा सकें। उसके बाद यही होता था कि जो भी कोई इनको कोई नुस्खा या रेमेडी बता देता था, ये उसी को फॉलो करते थे इस उम्मीद के साथ कि शायद इससे कुछ हो जाए। और इस तरीके से करते करते इनकी शादी के 10 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन इनको कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद इन्होंने बताया कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे तो एक दिन इन्होंने हमारी वीडियो देखी
देखी और वीडियो देखने के बाद इन्होंने फरवरी 2020 में हमसे कंसल्ट किया और उसके बाद जब इन्होंने मुझे सारी कंडीशन बताई तो मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी जिसमें कुछ सप्लीमेंट थे और कुछ घरेलू उपाय थे। तो वही सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 है सीड साइकिलिंग। दोस्तों सीड साइकिलिंग के बारे में हो सकता है कि आपने सुना भी होगा और इसके लिए मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे एक वीडियो भी डाला हुआ है। सीड साइकिलिंग में 4 तरह के बीज होते हैं जिनको अलग अलग समय पे इस्तेमाल करना होता है और ये जो बीज होते हैं ये महिलाओं में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, महिलाओं की फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। और अगर आप भी सीड साइकिलिंग वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। टिप नंबर 2 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं हर वीडियो में हर महिला को कहता हूं कि आप फर्टिलिटी मसाज जरूर करें, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज एक ऐसा नुस्खा है जिससे कि आप बिल्कुल फ्री में खुद से करके अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, महिलाओं की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। टिप नंबर 3 है अशोका रिस्ट सिरप। दोस्तों अशोका रिस्ट सिरप इनको इसलिए दिया गया था ताकि इनके यूट्रस को क्लीन किया जा सके, इनके पीरियड्स को रेगुलर किया जा सके। इसके अलावा अशोका रिस्ट में कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि महिलाओं में नेचुरली हीमोग्लोबिन को बूस्ट करते हैं और महिलाओं के पीरियड्स को ठीक करते हैं। इसके लिए इनको रोजाना सुबह 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच अशोका रिस्ट सिरप 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके पीने के लिए बताया गया था। अशोका रिस्ट सिरप दोस्तों कई कंपनी के आते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप घर बैठे उसको वहां से मंगा सकते हैं। टिप नंबर 4 है योगा और एक्सरसाइज। दोस्तों हस्बैंड और वाइफ दोनों को रोजाना योगा और एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया था, जिसमें आधे घंटे कपालभाति, आधे घंटे अनुलोम विलोम, इसके साथ साथ आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक, और ये 3 चीजें इनको रोजाना सुबह और शाम दोनों टाइम करने के लिए बताई गई थी। टिप नंबर 5 है छुहारे वाला दूध, जो कि इनके हस्बैंड के लिए बताया गया था ताकि उनकी स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट किया जा सके। दोस्तों छुहारे वाला दूध ये एक यूनानी रेमेडी है जो कि हजारों साल पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। सबसे बड़ी बात है कि इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है तो वो इस रेमेडी को यूज़ ना करे। छुहारे वाला दूध बनाने के लिए आपको रोजाना रात में 5 छुहारे धो करके 1 गिलास दूध में उसको बॉयल करना होता है और बॉयल करके पूरी रात के लिए ऐसे ही ढक करके रख देना होता है। उसके बाद सुबह खाली पेट हस्बैंड को वही छुहारे देने होते हैं खाने के लिए और वही दूध पिलाना होता है और उसके आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। टिप नंबर 6 है डाइट। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप कोई भी रेमेडी, कोई भी नुस्खा है, महंगे से महंगा सप्लीमेंट भी ले लें तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से इनको भी एक अच्छी डाइट फॉलो करने के लिए कहा गया था। इसके साथ साथ इनको शाम के समय में आलू, केला, चावल, इस तरह की कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लेने के लिए मना किया गया था, क्योंकि दोस्तों अगर आप कार्बोहाइड्रेट शाम के समय में लेते हैं तो आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज करता है, आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है यानी कि कम करता है। तो इसलिए शाम के समय में कार्बोहाइड्रेट लेने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ परहेज से, जैसे कि बाहर का खाना, तली हुई चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, इसके साथ साथ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, चीनी और मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद की गई थी। टिप नंबर 7 में इनके हस्बैंड के लिए ZMA सप्लीमेंट दिया गया था। ZMA सप्लीमेंट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि पुरुषों के मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं और ये हार्मोन पुरुषों की फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ साथ पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी को ठीक करते हैं, तो इसलिए इनको ZMA सप्लीमेंट दिया गया ताकि इनकी स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट किया जा सके, इनकी फर्टिलिटी को बूस्ट किया जा सके। दोस्तों ZMA सप्लीमेंट का किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। ये सारी टिप्स इनको लगातार 3 महीने फॉलो करने के लिए कहा गया था और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इसको फॉलो भी किया। लेकिन दोस्तों 3 महीने बाद इनके पीरियड्स तो रेगुलर हो गए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया और उसके बाद इन्होंने सितंबर 2020 में मुझे फिर से कंसल्ट किया। उसके बाद मैंने इनके जो भी सप्लीमेंट चल रहे थे वो सारे बंद कर दिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों को सिर्फ 2 टिप्स फॉलो करने के लिए कहा था, एक तो डाइट और दूसरी एक्सरसाइज। दोस्तों इन्होंने ये दोनों टिप्स को फॉलो किया और दूसरे महीने में ही इनके पीरियड मिस हो गए। उसके बाद इनको यकीन नहीं हो रहा था, एक बार को तो इन्हें ये लगता था कि कहीं पहले की तरह कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे कहने के बाद फिर इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और जब टेस्ट किया तो वहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव था और ये प्रेग्नेंट थी। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कई बार एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी सजा बन जाती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस भी दूंगा कि कभी भी इस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड ना करें, खुद से अपने डॉक्टर ना बने।
उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे जाकर के हमें फॉलो करें और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।